नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसकी 20वीं किस्त को किसान भाइयों के खाते में 2 अगस्त को ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन कई किसान भाइयों को इनका लाभ नहीं मिल पाया। कई किसान भाइयों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र तो हुए लेकिन उनको मैसेज नहीं आया। कई किसान भाइयों के जो बेनिफिशियरी स्टेटस उसमें पेमेंट प्रोसेस तो दिखा रहा है, FTO जनरेट भी दिखा रहा है, लेकिन उनको पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें किसान भाइयों को सामना करना पड़ रहा है। बताना चाहूँगा इसमें करीबन 9.70 करोड़ किसान भाइयों को लाभ मिला, जिसमें से 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो अगर आपको नहीं मिला है तो उसको किस प्रकार से चेक कर सकते हैं आप। अगर आपको मिला भी है तो आप उसको किस प्रकार से चेक करेंगे कि मेरे कौन से खाते में पैसे आए हैं करके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में आके जो PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पास आ जाना है। यहाँ पास आपको दिख पा रहा होगा वेबसाइट, यहाँ पास मैं बताना चाहूँगा जैसे कि PM किसान, ठीक है, यहाँ पास दिख पा रहा होगा PM किसान। इसी में आपको आ जाए pmkisan.gov.in, इसमें आपको आ जाना है। आने के बाद होम पेज में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे को और आना है और यहाँ पास आपको देख पा रहे होंगे नो योर स्टेटस लिखा है ग्रीन कलर में, इसी में आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे पेज थोड़ी देर के लोडिंग लेगा, फिर आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पास क्या करना है, आपको 2 चीज़ें। पहला आपको यहाँ पास रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पास आपको कैप्चर फिल करना है, फिर यहाँ पास गेट OTP पे क्लिक करना है। लेकिन कई किसान भाइयों के पास क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता नहीं है, उनको जानकारी रहती नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। यहाँ पास क्लिक करके नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें आप सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का आपको 2 तरीके मिल जाएंगे। पहला हो जाता है मोबाइल नंबर के थ्रू, दूसरा हो जाता है आधार नंबर के थ्रू। तो आपके पास जो भी है उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख करके यहाँ से कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर निकाले उसको आप निकाल सकते हैं। अभी हम क्या सिंपली बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने वाले, जिससे क्या बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद हम जो वहाँ पास बेनिफिशियरी स्टेटस वाला पोर्टल में फिर हम चले जाएंगे उस साइट में। यहाँ पास आने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पास आपको अपना फिल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पास जो कैप्चर दिख रहा है उस कैप्चर को भी आपको एज इट इज़ फिल कर लेना है, जो कैप्चर यहाँ पास लिखा हुआ है। कैप्चर को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास जो गेट OTP लिखा है इसमें क्लिक करना है। जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसमें 6 अंक OTP आएगा। यहाँ पास आप देख पा रहे हैं OTP हैज़ बीन सेंड एट मोबाइल नंबर, जो लास्ट का 4 डिजिट शो हो जाएगा। तो उस नंबर में जो OTP वो सेंड हो जाएगी। तो उस OTP क्या करना है, आपको यहाँ पास फिल करना है, फिर गेट डाटा पे क्लिक करना है। OTP को फिल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो यहाँ पास गेट डाटा लिखा है गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे आपका बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे तो यहाँ पास आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, जहाँ पास आपको देखने को मिलेगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, फार्मर का नाम, फार्मर की स्पाउस या फिर गार्जियन का नाम, उनका एड्रेस देखने को मिल जाएगा और जो मोबाइल नंबर हो। अब यहाँ से आपको नीचे को आना है और यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे पहला एलिजिबिलिटी स्टेटस, ठीक है। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे आपका जैसे कि आधार लैंड सीडिंग यहाँ पास यस होना चाहिए, EKYC भी आपका यस होना चाहिए और आधार सीडिंग भी यस होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी यस नहीं रहता, एक नो हो जाता है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि इन तीनों का आपका यस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ़िलहाल अभी में आधार सीडिंग कराया है तो उसके लिए बताना चाहूँगा, जो आधार सीडिंग अगर आप कराते हैं तो कम से कम 15 दिन आपको वेट करना पड़ता है पोर्टल में अपेयर होने के लिए। जैसे कि आपने आजकल में आधार सीडिंग कराया है तो 15 दिन का समय लग सकता है पोर्टल में अपडेट होने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे रीज़न ऑफ एलिजिबिलिटी की। रीज़न ऑफ एलिजिबिलिटी में यहाँ पास क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पास आपको रीज़न दिखा गया है कि किस कारण से आपको अपात्र किया गया है करके। जैसे कि देख पा रहे हैं योर पेमेंट इज टेम्पररी स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्ट केस ऑफ लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 01/02/2019 ड्यू टू रीज़न अदर देन इनहेरिटेंस। द केस इज़ अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर फॉर द फर्दर असिस्टेंट। मतलब इसमें है कि आप बोला गया कि ज़मीन आपने ना 01/02/2019 के बाद ट्रांसफ़र कराया, इसलिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। योजना बोलते हैं कि आपको 2019 से पहले की ज़मीन होनी चाहिए तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस फार्मर ने क्या होगा 2019 के बाद अपनी ज़मीन ली होगी, उसके बाद फॉर्म भरा है, इसलिए दिक्कत उनको आ रही, इसलिए इनका पेमेंट रोका गया है। यहाँ पास अभी रीज़न पहले नहीं दिख रहा था, अभी शो चालू हो गया है। और यहाँ पास देख पा रहे होंगे लेटेस्ट डिटेल में यहाँ पास पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है। यहाँ पास पूरा पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है कि आपका पेमेंट प्रोसेस होता है। कई किसान भाइयों को ये लग रहा है कि पेमेंट प्रोसेस हो गया तो खाते में पैसा आ गया होगा, ऐसा नहीं, आपको पेमेंट को रोक दिया गया। अब पेमेंट को रोका है तो किस कारण से रोका है यहाँ पास तो आपको शो हो गया कारण। लेकिन अगर आप जानना चाह रहे हैं कि कई लोग का पेमेंट प्रोसेस्ड है लेकिन खाते में पैसे आ चुका है तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं, फिर खाते में पैसे नहीं आए
और उनका इनिजिबिलिटी स्टेटस भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो उन लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली ना कोई भी ब्राउज़र में आना, वहाँ पर आप टाइप करना PFMS टाइप कर लेना। आपको PFMS को टाइप करने के बाद सिंपली आपको क्या कर लेना है, इसको सर्च कर लेना है। जैसे आप PFMS को सर्च करेंगे तो यहाँ पास आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखेगा। जो पहला लिंक यहाँ पास देख पा रहे होंगे PFMS का, ठीक है, इसी में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करनी है, जो 3 डॉट दिख रहा है ना, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के नीचे को आना है और यहाँ पास देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पास पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है, इसी में क्लिक करना है। पेमेंट स्टेटस में क्लिक करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पास जो DBT स्टेटस ट्रैकर लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप इस पेज में आ जाएंगे। बताना चाहूँगा, इस पेज में जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं चलती है उन सब का पैसा आपके खाते में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, उसको आराम से आप चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे आवास योजना का हो। तो आपको कैटेगरी में जिस भी योजना का आप चेक करना चाह रहे हो, उस योजना का आप यहाँ पर सिंपली क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट को क्लिक रहेंगे, क्योंकि हमको पेमेंट चेक करना है। उसके बाद एप्लीकेशन ID, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वही आपका एप्लीकेशन ID है, तो इसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और यहाँ पर कैप्चर कोड को फिल करने के बाद सिंपली आपको सर्च के बटन में क्लिक करना है। जैसे सर्च के बटन में क्लिक करेंगे थोड़ी देर के लिए पेज लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको नीचे को आना है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में आपको सीधा नीचे को आना है। नीचे को आने पर यहाँ पास देख पा रहे हैं जो बेनिफिशियरी इनके पैसे को रोका गया है, ठीक है, पैसे को रोक दिया गया है। रीज़न यहाँ पास ये आ रहा है कि आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, ठीक है, बैंक रीज़न फॉर फेलियर 75 आ रहा है, या फिर बैंक रीज़न फॉर डेस्क फेलियर आ रहा है। ट्रांजेक्शन हैज़ बिन कैंसल बाय यूज़र मतलब होता है जो प्रधानमंत्री के अधिकारी उनके द्वारा पैसा को रोका गया। मैंने आपको रीज़न ऊपर में पहले ही बता दिया है कि आपने ज़मीन को 2019 के बाद लिया था, आपके नाम पे ट्रांसफ़र, तो उसके बाद आपने फॉर्म भरा, इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसा नहीं कि आपकी ज़मीन पहले से ही आपके पास थी लेकिन उसमें गलत हो, तो आप इसके लिए अपने क्षेत्र के नज़दीकी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप वहाँ जा करके संपर्क कर सकते हो, वहाँ जाकर सुधरवा सकते हैं। उसके बाद जो आपका पैसा है आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो अगर आपके खाते में पैसे आ गए लेकिन कौन से अकाउंट में आया, तो उसके लिए आपको PFMS के आ जाना वेबसाइट में, यहाँ से आप आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पास जो रीज़न लिखा है ना, यहाँ पास आपके बैंक का नाम शो हो जाएगा और यहाँ पास अकाउंट नंबर भी शो हो जाती है कि कौन से अकाउंट नंबर में आपका पैसा गया है करके। जैसे कि मैं पुरानी किस्तों का दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे कि यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, इससे यहाँ पास PFMS ट्रांजेक्शन आ जाता है, UTR नंबर आ जाता है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आता है, क्रेडिट डेट आ जाता है, उसके बाद अकाउंट नंबर शो हो जाता है, फार्मर का नेम शो हो जाता है और बैंक IIN नंबर टिक जाता है। इसमें क्या IIN नंबर ये होता है कि इसमें आपको जो ये नंबर होता है ये कोड होता है बैंकों का, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। फिर नीचे में यहाँ पास देख पा रहे होंगे क्लिक टू चेक बैंक IIN नंबर, इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपके कौन से खाते में, ठीक है, कौन से बैंक में पैसा गया है करके। सिंपली आपको 3 डॉट को क्लिक करना है, फाइंड इन पेज में क्लिक करना है। उसके बाद उस कोड को यहाँ पास डाल देना, डालने के बाद फिर आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पास जैसे देख पा रहे होंगे ये जो पैसा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आया, यहाँ पास देख पा रहे होंगे ये वाला सर्च हुआ है, कोड यहाँ पास शो रहेगा आपको, कोड यहाँ पास देख पा रहे होंगे, सेम कोड वहाँ पास जो लिखा था ये। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि अब मेरे कौन से खाते में पैसा गया है करके। तो आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो समझ आया होगा कि जिन भी किसान भाइयों को पैसे नहीं मिले वो किन कारण की वजह से निकले, तो जल्दी से अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें। उसके बाद डायरेक्ट PFMS में आके चेक करें कि पैसा आपको रोका गया है कि नहीं रोका गया है करके। आशा करता हूँ आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।